हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आयुर्वेदिक नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कार्बन के कंपाउंड होंगे जिनकी नेमिंग आज हम सीखने वाले हैं। यहाँ पर नेमिंग करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स जान लेंगे यहाँ पर, जिनकी मदद से हम नेमिंग करेंगे। यहाँ पर इसमें क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर सबसे जो बेस जो होगा हमारे यहाँ पर वो होगा नंबर ऑफ़ कार्बन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ़ कार्बन प्रेजेंट हैं, वो नंबर ऑफ़ कार्बन के बेस पर हम नेमिंग करते हैं यहाँ पर। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, बेस पार्ट ऑफ द नेम रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ़ कार्बन, है ना। और इसमें जो होगा हमारे पास कार्बन की जो चेन होगी हमारे पास, सपोज एक कार्बन, दो, तीन एंड चार, हमारे पास 4 कार्बन हैं यहाँ पर। ये कार्बन जो हैं डिसाइड करते हैं इसकी नेमिंग, मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट। तो ये हमारे पास पेरेंट चेन कहलाएगी यहाँ पर, ये जो होगी हमारे पास। और इसके अलावा ये ना पेरेंट चेन हो जाएगी। एंड सेकंड होगा सफिक्स, एक हमारे पास वर्ड सफिक्स रिफ्लेक्ट करता है फंक्शनल ग्रुप। जैसे सपोज हम सब सोच सकते हैं यहाँ पर, या फिर हो सकता है यहाँ पर कि अल्कोहल प्रेजेंट है यहाँ पर, सपोज करो, ये हमारा सफिक्स होगा यहाँ पर, ठीक है ना। पेरेंट चेन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप होगा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर जो है ना, फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं सफिक्स। इसके नेमिंग में यूज होने वाला है। और क्या होगा इसके अलावा, अदर ग्रुप जो अटैच होंगे यहाँ पर पेरेंट चेन से, उनको जैसे हम बोल सकते फ्लोरीन, क्लोरीन है जैसे हमारे पास, ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहलाएंगे सबके सब। यहाँ पर एक मेन ग्रुप होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होंगे यहाँ पर। तो इनको सबको जानने के लिए पहले हम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल यहाँ पर 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, ताकि आप सब बच्चे बहुत इजीली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग कर लें। कुछ ही वीडियो के अंदर हम हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग सीख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट हमें समझना क्या है यहाँ पर, हमें समझना है यहाँ पर कि कार्बन जो है हमारा एक नॉन मेटल है, जिसका एटॉमिक नंबर है 6 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 2 4 एंड इसका मतलब ये होगा इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है कार्बन, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है यहाँ पर। अब ये 4 बॉन्ड अपनी सेटिस्फाइड करता है बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर ये हाइड्रोजन जोड़ सकता है अपने साथ में। हम क्या करेंगे, हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हाइड्रोकार्बन के लिए हम, अगर यहाँ पर बॉन्ड पूरी नहीं हो रही है तो हम उसकी जगह हाइड्रोजन लगा देंगे वहाँ पर, ठीक है ना। अभी समझने वाले, देखो स्टार्टिंग से कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें याद करना है यहाँ पर, अगर कार्बन्स के नंबर के हिसाब से, सपोज़ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके अंदर एक कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है, तो उसके नाम के लिए यूज़ करते हैं मैथ। 2 कार्बन प्रेजेंट है, यूज़ करते हैं एथ। 3 कार्बन प्रेजेंट है, यूज़ करते हैं प्रॉप। 4 कार्बन के लिए यूज़ करते हैं ब्यूट। 5 के लिए यूज़ करते हैं पेंट। 6 के लिए यूज़ करते हैं हेक्स। 7 के लिए यूज़ करते हैं हेप्ट। 8 के लिए ऑक्ट यूज़ करते हैं। 9 के लिए नन। 10 के लिए डैक। 11 के लिए अनडैक। 12 के लिए डोडैक। ये हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। अब इसके अलावा क्या होगा, हम एक चीज़ जानने हैं यहाँ पर बेसिक सी, और हमारे पास जो नेमिंग करेंगे हम हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हम जैसा जानते हैं, हाइड्रोकार्बन हमारे पास दो ये कंपाउंड होंगे जो मिलके बनते हैं, किससे, कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं जो कंपाउंड, वे हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन हमारे पास 2 तरह के होंगे, एक हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एंड द अदर क्या होगा हमारे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा हमारे पास यहाँ पर। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वे होंगे जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगी, और अनसैचुरेटेड होंगे जहाँ पर कार्बन के बीच में आ सकता है हमारा क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ सकती है, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ सकती है ना। जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे हमारे, इनको बोलते हैं हम एल्केन। एल्केन जो डबल बॉन्ड होगा इनको बोलते हैं हम एल्कीन्स, और जो ट्रिपल बॉन्ड है इन्हें बोलते हैं हम एल्काइन, ठीक है ना। ये बेसिक सी बात हमें याद रखनी है यहाँ पर। तो अब होगा क्या, सपोज़ हमारे पास कभी कार्बन आ जाए और उस कार्बन में ना सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड आ रही है यहाँ पर, ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन। तो यहाँ पर हम मैथ के साथ में जोड़ देते हैं ए एन ई जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक है ना। सबके साथ में क्या करने वाले हैं, ए एन ई जोड़ देंगे यहाँ पर ऐसे। और सपोज अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ रही है, या कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ रही है यहाँ पर, तो ऐसी कंडीशन में क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर, ऐसी कंडीशन में जो है हम यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे ई एन ई नाम के साथ में, और यहाँ पर जोड़ देंगे हम, ये तो ई एन ई जोड़ देंगे यहाँ पर तो हम, और यहाँ जोड़ देंगे वाई एन ई, यहाँ पर जोड़ते हैं ए एन ई। तो नेमिंग करना बहुत आसान है, बस ये बात याद रखनी है। कार्बन होंगे हमारे पास, नंबर ऑफ़ कार्बन चेक करने में कितने कार्बन है चेन के अंदर, सिंगल बॉन्ड है तो नाम में ए एन ई जोड़ देंगे, डबल बॉन्ड है तो ई एन ई जोड़ देंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई जोड़ देंगे। हम शुरुआत करते हैं बहुत बेसिकली, हम पहले एल्केन की नेमिंग करेंगे, और इनके जो नेमिंग के जो अदर जो चीज़ें हैं, जैसे कि सपोज इसका ना जनरल फार्मूला वगैरह जो भी हो हम बाद में सीखेंगे, पहले हम नेमिंग ही सीखने वाले हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्केन।
एल्केन क्या होगा, एल्केन भी कंपाउंड है जिनमें क्या होगा, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब सपोज हमारे पास एक कार्बन है यहाँ पर, अब एक कार्बन है हमारे पास। अब हमें पता है कार्बन की बॉन्ड कैसे पूरी होती है, कार्बन की 4 बॉन्ड बनती है कार्बन की, है ना, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। अब कार्बन की 4 बॉन्ड बन गए, यहाँ पर कार्बन से हम जोड़ देंगे हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। तो ये क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर, CH4 बन गया यहाँ पर। अब इसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है, एक कार्बन प्रेजेंट है, सब सिंगल बॉन्ड है। एक कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एक कार्बन के लिए यूज़ करते हैं METH मैथ, प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, ANE। तो क्या बन जाएगा, मीथेन बन जाएगा, METHANE, मीथेन हमारे पास बन गया यहाँ पर। CH4 मतलब मीथेन। ये पहली नेमिंग हमारी हो गई यहाँ पर, बहुत इजी नेमिंग है पहली हमारे पास, ठीक है ना। अब सेकंड स्टार्ट करते हैं यहाँ पर इसी तरह से क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, सपोज़ हमारे पास 2 कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन ये रहा हमारे पास और एक कार्बन ये रहा हमारे पास। अब हमें पता है कार्बन जो है हमारा, वो कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनती हैं। अब इस कार्बन के बीच में एक बॉन्ड हो गए, बाकी हम क्या करते हैं इसकी 4 बॉन्ड करने के लिए, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड ये आ गई, 4 बॉन्ड हो गई पूरी। यहाँ पर हम लगा लेंगे हाइड्रोजन, जो बाकी खाली जगह बची हुई हैं, और ऐसे ही यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लगा लेंगे हाइड्रोजन, जो खाली जगह बची हुई है यहाँ पर। इस तरह से क्या बन रहा है हमारा यहाँ पर, ये बन रहा है CH3 और CH3। या फिर हम लिख सकते हैं कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6, C2H6 लिख सकते हैं। अब हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कितने कार्बन है, एक कार्बन और 2 कार्बन। तो एक कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, अगर 2 कार्बन होगा तो हम यूज़ करते हैं एथ यूज़ करते हैं ना। तो लिखेंगे क्या, 2 कार्बन के लिखेंगे ETH एथ, प्लस नाम में क्या जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, ANE, सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ देंगे, ANE। तो क्या बन जाएगा नाम इसका, यहाँ पर इसका नेम बन जाएगा ईथेन, ETHANE, ईथेन इसका नेम बन जाएगा। बहुत सिंपल है, इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। अब सपोज़ हमारे पास अब कार्बन आ जाए, अब हमें डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सपोज़ करें हमारे पास यहाँ पर है ना, तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन आ जाए हमारे पास, और ये हम सिंगल बॉन्ड लगाते हैं यहाँ पर। तो अपने आप हाइड्रोजन हम लिख सकते हैं डायरेक्ट भी यहाँ पर। हमें पता है यहाँ पर जो है ना कितनी बॉन्ड बन रही है इस कार्बन की, 1 बॉन्ड बन रही है। तो कितनी बॉन्ड बच रही है इस वाले की, यहाँ पर 3 बॉन्ड बची है, तो हमें यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे ऐसे। इस वाले कार्बन की 2 बॉन्ड बन रही है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं, 4 बॉन्ड बनानी है ना मैं, इस वजह से। इस वाले कार्बन की 1 बॉन्ड बची है, तो यहाँ पर हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरह से। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं अब, 1 2 और 3। यहाँ पर 3 कार्बन है, मैथ एथ प्रोप, तो क्या लगाएंगे हम, PROP प्रोप, और सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, ANE, तो बन जाएगा प्रोपेन, मीथेन ईथेन प्रोपेन। इसी तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। अगर हमारे पास आ जाए पर 1 2 3 4 आ जाए तो सिंपल है। अब हमें याद है यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर 4 कार्बन है तो हम पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे कॉर्नर्स वालों पर इन पर, और इस पर कितना जाएंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, ठीक है। इसे कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, CH3 CH2 का होल ट्वाइस और CH3, इसका मीनिंग भी यही है। तो इसमें कितने कार्बन है यहाँ पर हमारे पास, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4 कार्बन, मैथ एथ प्रो ब्यूट, तो ये बन जाएगा BUT ब्यूट। अब सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या कर देंगे, ANE कर देंगे यहाँ पर, तो ब्यूटेन बन जाएगा, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है ना। अब आप लोग इसी तरह से ट्राई करेंगे, मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ यहाँ पर। 4th नंबर पर आप ट्राई करना है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन ट्राई करना, ऐसे ही है ना। और ट्राई क्या करना, 1 2 3 4 5 6 कार्बन ट्राई करना इस तरह से, है ना, सिंगल बॉन्ड के साथ में। इसी तरह से बनाकर देखना अपने आप, 1 2 3 4 5 6 7 ट्राई करने के क्वेश्चन से। एक बार हाइड्रोजन लगानी है इसमें, और हाइड्रोजन लगाने के बाद इस तरह भी लिख कर देखना, जैसे ये लिख रखा है ना बीच में, CH2 का होल ट्वाइस, यहाँ पर CH2 का होल थ्राइस बन जाएगा इस तरह से। ये हमारे एल्केन हो जाएंगे कंप्लीट यहाँ पर। एल्केन के बाद हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन की नेमिंग। तो एल्केन ट्राई करना एक बार अच्छे से, फिर एल्कीन की नेमिंग करते हैं हम। देखो एल्कीन क्या होगा, ALKENE एल्कीन। इसमें क्या होने वाला है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो सिंपल सी बात समझते हैं, मीथीन नहीं बन सकता है हमारा, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर, क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम्स, है ना, एटलीस्ट 2 कार्बन तो हो यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन है हमारे पास, 1 कार्बन 2 कार्बन, और इसमें प्रेजेंट है यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है ना, इसमें प्रेजेंट है यहाँ पर डबल बॉन्ड इस तरह से। तो अब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, कार्बन की 4 बॉन्ड बनती हैं, तो 2 बॉन्ड तो यहाँ पर बन गई, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड हम यहाँ पर लगा लेंगे हाइड्रोजन के साथ में फिल करने के लिए, ऐसे 2 बॉन्ड हम यहाँ पर लगा लेंगे हाइड्रोजन के साथ फिल करने के लिए। तो कितने हाइड्रोजन कार्बन है हमारे पास, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं
ETH प्लस, अब इसमें डबल बॉन्ड आ रही है यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो उसके लिए यूज़ करते हैं ENE, लिखा है ना ENE एल्कीन, तो ENE यूज़ करते हैं। तो ये बन जाएगा नेम हमारा ETHENE, ईथीन बन जाएगा, है ना। जनरली हम लिख कैसे सकते हैं, हम लिखने का तरीका ये भी हो सकता है इसका, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, या फिर C2H4 भी लिख सकते हैं इसे हम। ये हमारे पास जो है एल्कीन बन गया हमारा यहाँ पर। ऐसे ही नेक्स्ट ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर हम, दूसरे वाला जो ट्राई करेंगे हम यहाँ पर वो ये कर सकते हैं ट्राई हम, जैसे हमने फर्स्ट एल्कीन किया, एल्कीन में मीथेन ईथीन किया, अब सेकंड नंबर हम करते सपोज एक कार्बन, दो तीन कार्बन है हमारे पास, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। अब इसमें ना यहाँ पर रूल्स आते चले जाएंगे, धीरे धीरे हम सब रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। हम रूल्स बीच बीच में भी लिख देंगे ऐसे जहाँ पर यूज़ होंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन पूरे करते हैं पहले। इस कार्बन की दो बॉन्ड तो बनी हुई है, दो हाइड्रोजन यहाँ लग जाएंगे इसमें, और इसकी एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो एक हाइड्रोजन लगा देंगे यहाँ पर हम। इसकी एक बॉन्ड बनी हुई है तो यहाँ पर तीन हाइड्रोजन लग जाएंगे ऐसे, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। अब करना क्या है यहाँ पर, ये बात याद रखनी है यहाँ पर, याद ये रखना है, काउंट करेंगे किधर से, जिधर से डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा। वैसे तो अभी प्रीफ्रेंस ऑर्डर आएगा बाद में, फिलहाल हम इनके लिए बात कर रहे हैं सिंपल के लिए। काउंट फ्रॉम वेयर डबल बॉन्ड इज नियर, ठीक है ना, ये याद रखना है छोटी सी बात यहाँ पर। अब देखो इधर डबल बॉन्ड इधर से कितने पड़े, 1 2 3, इधर से काउंट करें 1 2 2 पा रहे, तो हम इधर से काउंट करेंगे, इस वजह से हम जो है ना स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, हम जो है ये आ जाएगा कार्बन कार्बन, है ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हम इधर से काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3, है ना। तो मैथ एथ प्रोप, इसका बन जाएगा PROP, प्रोप, प्रोप और पहले कार्बन पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, तो लिख देंगे प्रोप 1 इन लिख देंगे यहाँ पर। नंबर डिसाइड बताता है कि किस वाले कार्बन पर हमारा जो है एल्कीन EN डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। प्रोप का मतलब क्या समझे यहाँ पर हम, प्रोप का मतलब ये समझ रहे हैं यहाँ पर हम कि प्रोप का मतलब है यहाँ पर टोटल जो है हमारे पास मैथ एथ प्रोप 3 कार्बन, इसका मतलब क्या होगा 3 कार्बन है, और 1 का मतलब पहले वाले कार्बन पर जो है ना EN का मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 कार्बन है पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इससे पता लग रहा है हमें देख करके यहाँ पर। और इसका स्ट्रक्चर जैसे हमने बनाया था अभी यहाँ पर 1 2 3 कार्बन इस तरह से बना हुआ था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी यहाँ पर लगेंगे हमें 3 हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है देखो, यहाँ पर जो है इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे बना सकते हैं, ये बन जाएगा हमारा क्या यहाँ पर CH3, और इसका आगे ये CH आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड ये CH2 आ जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसका नाम हम, स्ट्रक्चर हम यहाँ पर। तो इससे नेमिंग करना बहुत आसान है यहाँ पे, अगर इस तरह से कर लोगे, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना सब आ जाएगा धीरे धीरे। ये एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, मैथ एथ प्रोप, तो PROP प्रोप 1 कार्बन पर ENE प्रेजेंट है, प्रोपिन बन जाएगा हमारा। बहुत ईजी है ये, बस प्रैक्टिस की नीड है इसमें, आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे सारे के सारी चीज़ें सीख जाओगे। अब सपोज ऐसे आ जाए, अभी ना हम सीखेंगे कि डबल बॉन्ड 2 बार आ जाएँ, 3 बार आ जाएँ, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक साथ आ जाएँ, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये सब एक साथ आ जाएँ, किधर किसको पहले सेलेक्ट करने वाले हम, ये सब चीज़ सीखने वाले हैं हम यहाँ पर। तो हमारा एल्कीन हो जाएगा। अब सपोज हमारे पास एक और एग्जांपल करते हैं, चलो हम इसका यहाँ पर एग्जांपल हमारे पास ये है, एग्जांपल हमारे पास एक कार्बन, 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और डबल बॉन्ड हमारा इधर प्रेजेंट है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड की हमें देखना है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के हिसाब से नेमिंग करते हैं। यहाँ पर हमारा सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ एक बॉन्ड बनी है, बननी 4 चाहिए हमारे पास, बची 3, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे हम। यहाँ पर कितनी बॉन्ड बन रही है, 2 बॉन्ड तो हो गई, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड और एक, ये 3 बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, 4 बॉन्ड हो गई। यहाँ पर एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड इस वाले कार्बन की, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा देंगे हम। इस वाले कार्बन की एक ही बॉन्ड बनी हुई है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। अब नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इधर से डबल बॉन्ड क्या पड़ती है, पास पड़ती है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 एंड 5, 5th कार्बन हो गया। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रही है। अगर हम इधर से काउंट करते सपोज जैसे मैं यहाँ पर जो है येलो कलर से लिख रहा हूँ, अगर हम ऐसे काउंट करते 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पर 3 नंबर पर बैठ रही है, यहाँ पर 2 नंबर पर बैठ रही है। इसके लिए हम रूल पढ़ते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल, अभी लिखेंगे आगे जा करके, उससे पहले बेसिक क्लियर कर लें अपना यहाँ पर ये। तो अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पर दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 5 का मतलब क्या बताया था मैंने, 5 कार्बन का मतलब होगा
5 कार्बन है ना, 5 कार्बन का मतलब है यहाँ पर पेंट है ना, वो बनाया था ऊपर, उससे देख लेंगे। तो लिखेंगे PENT पेंट, एंड सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, ENE प्रेजेंट है, तो लिखते हैं पेंटुइन। ये बन जाएगा पेंटुइन हमारे पास इसकी नेमिंग। बहुत इजी, यहाँ पर पेंटुइन बन जाएगा, या फिर लिख सकते हैं 2 पेंटीन, PENTENE पेंटीन। ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास। ऐसे हमारे पास एल्केन हुआ, एल्कीन हो गया। इसी तरह से ट्राई कर सकते हैं हम अभी से, और इसके बाद हम करेंगे एल्काइन ट्राई एक बार। एल्काइन, एल्काइन में क्या होने वाला है, ट्रिपल बॉन्ड होगी कार्बन कार्बन के बीच में। तो हम करते हैं स्टार्ट। 1 कार्बन 2 कार्बन। अब ये कार्बन से हमारे पास, अब इन कार्बन में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो 1 2 3 बॉन्ड आ गए। तो इस कार्बन की कितनी बॉन्ड बच रही है, 1 बॉन्ड बच रही है, तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन लगा देंगे। 2 कार्बन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 2 2 कार्बन्स हो गए। 2 कार्बन्स मैथ एथ, तो बन जाएगा ETH एथ, प्लस ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा YNE, तो ये बन जाएगा ETHYNE इथाइन। बहुत इजी है। वैसे इसका फॉर्मूला बना सकते हो, यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H2 बन जाएगा, यहाँ पर इसका फॉर्मूला बन जाएगा इस तरह से। और ट्राई करते हैं, सपोज हमारे पास आ जाए अब यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन्स, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन दीज एटम्स, दीज कार्बन्स, 1 2 3 4 है ना। अब समझते हैं क्या होगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड तो बन चुकी हैं पहले से हमारी यहाँ पर। अब जब 3 बॉन्ड बन गई हैं, हमें पता है कि कार्बन फॉर्म करता है 4 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड के बाद यहाँ पर 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, 4 बॉन्ड इस कार्बन की पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर देखो कितनी इसकी 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गई, यहाँ पर 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। अब इसकी यहाँ पर 2 बॉन्ड बन रही, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा लेंगे। यहाँ पर कितनी बन रही है, 1 बॉन्ड है ना, तो 1 बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, 3 हाइड्रोजन लगा लेंगे। नेमिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा, तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 एंड 4, ये आ जाएगा। तो मैथ एथ प्रोब्यूट, तो कितना होगा, BUT ब्यूट। और जो है ना, इसके बाद पहले नंबर के कार्बन पर प्रेजेंट है कितना, ट्रिपल बॉन्ड, तो लिखते हैं YNE, तो लिख सकते हैं इसे ब्यूट 1 YNE, या फिर लिख देंगे 1 ब्यूटाइन, BUTYNE 1 ब्यूटाइन। ये बहुत इजी तरीका है समझने का। इससे हम जितना भी है ना नेमिंग स्टार्ट करके स्टार्टिंग से, मतलब मैथ एथ प्रोब्यूट एल्केन एल्कीन एल्काइन समझ सकते हैं। और इन्हें समझने के बाद जब आप लोग ट्राई कर लोगे, सपोज एल्केन है हमारे पास, ये आप होमवर्क में करना एक बार ट्राई। एल्केन है हमारे पास, एल्केन में हम एक बार अपने आप ट्राई करते हैं, C1 से लेकर के C10 तक के सारी नेमिंग लिखनी है हमें यहाँ पर। ऐसे एल्कीन है हमारे पास, एल्कीन में C2 से लेकर के C10 तक की नेमिंग लिखते हैं हम यहाँ पर। ऐसे एल्काइन लेंगे, एल्काइन में अपने आप ही प्रैक्टिस करेंगे, C2 से लेकर के C10 तक की नेमिंग करते हैं हम यहाँ पर। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और इस तरह से सीख जाओगे कि बॉन्ड कितनी लगनी है, हाइड्रोजन कितने लगनी है। और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वीडियो में, अब इसके नेक्स्ट वाला करते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल पढ़ेंगे। अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ जाएँ तो नेमिंग कैसे करेंगे, साइड चेन की नेमिंग कैसे करेंगे, ये सब चीज़ जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना आप लोग। और आप इन सब की प्रैक्टिस करना अच्छे से, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। ये जो जितना भी मैंने सॉल्यूशन कराया है, सारा सॉल्यूशन जो है हमारा, ये आपको मिल जाएगा PDF में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।